नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के एक रिव्यू की। शॉर्ट रिव्यू होने वाला है। किस तरीके की परफॉर्मेंस इसके अंदर से निकल कर आ रही है। अगर अभी के समय में मैं बात करूं, एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड्स है, करीबन 125 126 स्कीम्स है इनकी मार्केट के अंदर, और इनकी काफी जो प्रीमियम स्कीम्स थी वो रिटर्न्स निकालकर बिल्कुल भी नहीं दे पा रही थी। लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इनका नंबर 1 फंड है अगर मैं बात करूं रैंकिंग के हिसाब से। तो इसकी जो रैंकिंग है, इसकी जो परफॉर्मेंस है यार, वो कभी डाउन नहीं होती है, कभी भी डाउन नहीं होती। हाँ, पिछले 1 साल के अंदर कुछ लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि भाई इसके अंदर मैं बताऊं, गिरावट आई थी काफी। मार्केट के अंदर गिरावट थी, निफ्टी 500 पूरी तरह से गिरा हुआ था, इसलिए वो लोगों को सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक बार फिर से अब ये भैया खड़ा होकर भागने लग गया है, मतलब ये दोबारा से रिटर्न देने के लिए तैयार है और रिटर्न दे भी रहा है। देखते हैं किस तरीके के रिटर्न्स हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस है। आपके पास ये पोर्टफोलियो में है या नहीं है, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके ऐसे जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसके आंसर में से पता चलता है कि आप इन सब चीजों में कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो फंड अगर हम रिव्यू करते हैं वो आपके काम के हैं या नहीं है। चलिए लेकर चलता हूं आपको स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एसबीआई की सबसे प्रीमियम स्कीम है, सबसे ज्यादा प्रीमियम स्कीम। सारी स्कीम्स रिटर्न देना बंद कर देती हैं, लेकिन ये एक ऐसा फंड है जो कि ना नेगेटिव के अंदर भी पॉजिटिव रिटर्न, मतलब मार्केट क्रैश के अंदर भी काफी हद तक पॉजिटिव रह देता है। इतनी क्षमता है इस फंड के अंदर। जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है ना, उसी की टक्कर का फंड है ये। अच्छा, दूसरी बात, पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं इसकी। देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, 13 साल पुराना फंड है ये, और इसकी रैंकिंग के अंदर कभी भी गिरावट नहीं आई। सबसे बड़ी बात, एनएवी जो चल रहा है इसका, चल रहा है 435 रुपए 26 पैसे। अच्छा, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि जिनका एनएवी ज्यादा होता है, जिनका एनएवी कम है, वो रिटर्न ज्यादा निकाल कर दे देते हैं, क्योंकि उनकी यूनिट्स आपको ज्यादा मिल जाती हैं। लेकिन जिनके एनएवी ज्यादा होते हैं उनके रिटर्न्स कम मिलते हैं। तो ये जो भ्रांति लोगों के अंदर है वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मिथ्या है बिल्कुल। एनएवी चाहे कम हो ज्यादा हो, रिटर्न्स अगर बराबर आने दो फंड्स के अंदर तो आपको बराबर ही मिलेंगे। आपके रिटर्न्स के अंदर कुछ नहीं कमी आती एनएवी कम या ज्यादा होने से। अब इस फंड की बात करूं तो देखिए, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, और रैंकिंग देख, आप इसकी रैंकिंग को छोड़िए, आप इसके 3 साल का सीएजीआर देखिए, 22.43% का इसका सीएजीआर है, 22.5% के आसपास। मैं लेके चलता हूं आपको इसके रिटर्न्स वाले सेक्शन पर, वहां थोड़ा सा देखते हैं, वहां इसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छे से निकल कर आएगी, अच्छे से समझ पाएंगे हम। ये देखिए, आप देखिए इसके 10 साल के रिटर्न देखिए। 10 साल का रिटर्न है 17.55%, 7 साल का है 22% से ज्यादा, 5 साल का है 25% से ज्यादा, 3 साल का 22% से ज्यादा, 1 साल में भी ये करीबन 6.5% के आसपास पॉजिटिव चल रहा है। बड़ी अच्छी बात है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं वो भी पॉजिटिव रिटर्न निकाल के नहीं दे पा रहे, लेकिन ये फंड पॉजिटिव चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। 6 महीने का रिटर्न 4.5% के आसपास है, 3 महीने का भी 4.5% के आसपास है, और 1 महीने में भी 1% के आसपास पॉजिटिव है। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये देखिए, इसके अलावा इसने अपने बेंचमार्क को, आप देखो हर जगह पर इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है, हर जगह पर। कहीं आप देख लीजिए, 1 साल में हल्का सा कमी आ रही है 1% के आसपास, नहीं तो हर जगह पर इसने बेंचमार्क को बीट करा है। और आप देखिए इसकी जो रैंकिंग है वो देखिए, रैंकिंग इसकी अगर आप देखेंगे 10 साल में जो इसकी रैंकिंग है, 10 साल के डेटा के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, 7 साल में इसकी रैंकिंग पहले नंबर पे है, 5 साल के डेटा के हिसाब से इसकी रैंकिंग नंबर 1 है, 3 साल में इसकी रैंकिंग 10वें नंबर पे आ रही है, 1 साल में 15वें नंबर पे आ रही है। तो देखिए, क्योंकि इसकी जो एवरेज बिगड़ गई है ना, 1 साल से जो गिरावट चल रही है, उसकी वजह से जो डेटा होता है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसलिए आपको 3 साल में और 1 साल में यहाँ पे थोड़ा सा रैंकिंग में दिक्कत आ रही है। अभी जब मार्केट दौड़ेगी ना तो इसकी रैंकिंग दोबारा से पहले नंबर पे हो जाएगी, 1 साल में भी और 3 साल में भी। हमेशा इसकी रैंकिंग हर जगह पे नंबर 1 रहती है, ये मैंने देखा है इस फंड के बारे में। चलिए, अगर बेंचमार्क देखेंगे तो बेंचमार्क देख लीजिए, हर जगह पर बीट कर रहा है सब चीजों को। आगे चलते हैं।
अब आगे इसका हम जो पोर्टफोलियो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उसको बात करते हैं। और देखिए पोर्टफोलियो से मैं आपको अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में फिर से बता दूं। जो भाई अपना पोर्टफोलियो चेक कराना चाहता है, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता है, बहुत अच्छा मौका चल रहा है अभी। आप रिव्यू करा सकते हैं, चेकिंग करा सकते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैं भी कोशिश करूंगा कि भाई जितने भी एक साल नए साल से पहले आ जाएंगे तो कोशिश करूंगा वो सारे रिव्यू मैं नए साल से पहले ही निपटा दूं। और जो चार्जेस है मैंने फ्लैट रखे हुए हैं 999 रुपये, क्रिएशन के भी और रिव्यू के भी। और रही बात आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, उसके अंदर आप जाकर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर। दूसरी बात, जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं या मेरा कोई भी टीममेट आपसे जरूर बात करेगा। लेकिन हाँ, आप लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई रिव्यू कौन करेगा या क्रिएशन कौन करेगा, तो भाई क्रिएशन वाला मैं ही करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई कोऑर्डिनेट करना हो तो कोऑर्डिनेट कोई और भी कर सकता है, वो सब चीज़ें, क्योंकि कई बार मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरा कोई और साथी है, तो वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जिससे कि आप लोगों को इंतजार ना करना पड़े। चलिए इसका पोर्टफोलियो समझते हैं। पोर्टफोलियो देखिए करीबन 91% के आसपास इक्विटी है और 4.5% डेट कैटेगरी है। रियल एस्टेट 1% है। कैश इसके अंदर है 3.78%, 4.5% इन्होंने कैश बचाया हुआ है। और अगर अब मैं आपको आगे लेके चलूं, इसके अंदर देखिए 82 स्टॉक्स हैं, 82 स्टॉक्स हैं। और जो इसके अंदर देखिए, आप मजे की बात, इसका ना आप पोर्टफोलियो समझिए, इसके अंदर इक्विटी भी है, इसके अंदर डेट फंड भी है, इसमें रियल एस्टेट भी है और इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट भी है। चारों चीजें हैं इसके अंदर। तो इससे होता क्या है कि जो हाइब्रिड होता है ना फंड, हमारा एग्रेसिव हाइब्रिड, उस कैटेगरी का ये फंड बन जाता है। और डाइवर्सिफिकेशन इतनी जबरदस्त है इसकी, आपको मैं बताता हूं कैसे। देखिए जायंट कंपनीज, उसके अंदर 50-51% की हिस्सेदारी है और लार्ज कैप के अंदर करीबन 25% की हिस्सेदारी है। मिड कैप 19% और स्मॉल कैप सिर्फ 5.5%। मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत कम रखा हुआ है और लार्ज कैप ज्यादा रखा हुआ है। उसके बाद भी इसका जो CAGR आप सोचो कि 17.5% है 10 साल का। 82 स्टॉक्स हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। और इसके अंदर सेक्टर्स देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है 26% से ऊपर है। एनर्जी सेक्टर 15% है, जितनी भी ऑयल और गैस की कंपनीज हैं वो सारी की सारी एनर्जी सेक्टर में आती हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर 12% से ऊपर है। मटेरियल 10% से ऊपर है। कंज्यूमर स्टेपल्स 8% से ऊपर है। और हेल्थ केयर भी भैया 8% है। कंज्यूमर स्टेपल्स 6%, इंडस्ट्रियल 4.5%। 9 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, सारे सेक्टर्स बेहतरीन है। एक भी इन्होंने ऐसा सेक्टर नहीं रखा जो कि रिटर्न निकाल कर नहीं दे रहा हो, सारे अच्छे सेक्टर्स हैं। और उनका जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो भाई ये इसका पोर्टफोलियो है। थोड़े से इसके चार्जेस देख लेते हैं और फिर वीडियो को हम करते हैं खत्म। अब देखिए 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था और BSE 500 TRI इसका बेंचमार्क है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जो कि बेहद कम है, ज़्यादा नहीं है। आप सोचे बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और 50,000 करोड़ के आसपास इसका, 49,838 करोड़, मतलब 50,000 करोड़ इसका AUM होने वाला है। बहुत मैसिव स्कीम है ये। 12 साल का CAGR 16.5% है। 12 साल का नहीं बल्कि 13 साल होने वाले हैं। 13 साल का CAGR 16.5%। 5,000 मिनिमम लमसम और 500 रुपए से मिनिमम SIP इस फंड के अंदर होती है। एग्जिट लोड इसका 30 दिन के अंदर 0.25%, 90 दिन तक 0.10%, उसके बाद 0। तो आप देखो एक्सपेंस रेशियो भी कम, एग्जिट लोड भी बहुत कम है। तो भाई ये सब चीजें हैं। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की। तो देखिए पॉजिटिव साइड आप लगातार सुनते आ रहे हैं, रैंकिंग अच्छी है, रिटर्न्स अच्छे हैं, एग्जिट लोड भी कम है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, बहुत अच्छे से मैनेज फंड है, प्रीमियम स्कीम है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो देखिए इसके अंदर अभी गर्दिश के बादल छा गए थे और लोग बहुत परेशान थे, बहुत सारे लोग इससे निकल कर भी भागे, एग्जिट कर गए। तो अगर देखिए मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, अभी इस तरीके का मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट अभी इसके अंदर दिख नहीं रहा है। जब दिख रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई अभी इसमें प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अभी के समय में इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी है 100%। ये सब चीजें हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।